जब भी हम स्पेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें सोलर सिस्टम याद आता है। इस सोलर सिस्टम का हिस्सा एस्टेरॉयड भी होते हैं। एपोफिस नाम का एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ रहा है। इसको लेकर नासा ने एक चेतावनी भी जारी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये एस्टेरॉयड कहां से आते हैं और कैसे ये धरती के लिए खतरा बन जाते हैं। एस्टेरॉयड धीरे धीरे अब धरती के लिए खतरा बनता जा रहा है। कहा जाता है कि अगर धरती से एस्टेरॉयड टकरा जाए तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। हाल ही में एक जानकारी सामने आई है कि एपोफिस नाम का एक एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ रहा है। जब भी हम स्पेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें सोलर सिस्टम याद आता है, जिसमें सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हुए 9 प्लैनेट दिखते हैं। लेकिन इसके चारों ओर सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं बल्कि इसके साथ ही कई प्लैनेट्स और उनके टुकड़े भी चारों ओर घूमते रहते हैं। यही टुकड़े एक तरह से सोलर सिस्टम का बचा हुआ मलबा होते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले सोलर सिस्टम में गैस और धूल के एक घूमते हुए बादल से ज्यादा कुछ और नहीं था। जब वह बादल ढह गया तो माना जाता है कि किसी विस्फोटित तारे से आने वाली शॉक वेव के कारण उसके बड़े बड़े कई टुकड़े हो गए। इसके बाद प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स ने आसपास के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लिया। मलबे के बादल का 90% एक बड़े परमाणु रिएक्टर का हिस्सा बन गया। बाकी के 1% ऑर्बिट्स के चक्कर लगाने लगे। लेकिन चक्कर लगाने वाले सभी टुकड़े इतने बड़े नहीं थे कि उन्हें प्लैनेट्स का दर्जा दिया जा सके। इसलिए कुछ बाकी के छोटे टुकड़ों को एस्टेरॉयड कहा गया। नासा के मुताबिक एस्टेरॉयड सूरज की परिक्रमा करने वाला एक चट्टानी पत्थर है। वो सोलर सिस्टम के लिहाज से छोटा है, लेकिन धरती के लिए वो काफी बड़े हैं। ये प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते रहते हैं। मलबे के बादल का 90% एक बड़े परमाणु रिएक्टर का हिस्सा बन गया। कहा जाता है कि ये पूरी घटना इतनी तेजी से हुई थी कि हाइड्रोजन एटम हीलियम में मिल गए हैं। ये तो हो गए एस्टेरॉयड बनने की बात। अब जानेंगे ये एस्टेरॉयड धरती के लिए कैसे खतरा बनते जा रहे हैं। पिछले कई सालों में एस्टेरॉयड को लेकर लगातार कोई न कोई ऐसी खबर आती रहती है कि ये धरती से टकरा जाएंगे। ऐसे में धीरे धीरे धरती पर जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि इनका आकार किसी ईंट या पत्थर इतना नहीं है, बल्कि ये 1 या 2 राज्य के बराबर होते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एस्टेरॉयड धरती के लिए कितना बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। एस्टेरॉयड भले ही धरती के लिए खतरा हो, लेकिन धरती पर रहने वाले मानव जीवन ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो किसी भी एस्टेरॉयड से टक्कर ले सकते हैं। इसको लेकर भी नासा के पास धरती को एस्टेरॉयड्स और कॉमेट से बचाने की योजना तैयार है। नासा ने पिछले कुछ महीनों में एक नई प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान बनाया था। इस स्ट्रेटजी को नासा ने पिछले साल 18 अप्रैल 2023 को जारी किया था। नासा की नई गणना के अनुसार सूरज के चारों ओर 10 लाख से ज्यादा एस्टेरॉयड हैं। कई तो 10 मीटर से भी कम डायमीटर के हैं, जबकि कुछ एस्टेरॉयड बहुत बड़े हैं। आकलन किया जाए तो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड कैलिफोर्निया देश के क्षेत्रफल के लगभग 2 गुना है। सेरेस सबसे पहले बड़ा एस्टेरॉयड था। इसका डायमीटर चंद्रमा के लगभग 1/3 का है, लेकिन 2006 में इसे एक डार्क प्लैनेट के रूप में माना जाने लगा। ज्यादातर एस्टेरॉयड एक मुख्य एस्टेरॉयड की बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं। ये मार्स और जुपिटर के बीच सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं, जबकि ये हमेशा एक नियमित ऑर्बिट के बीच नहीं रहते हैं। कभी जुपिटर के काफी ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव के कारण हमेशा मौजूदा संभावनाओं के साथ कभी कभी ये एस्टेरॉयड ऑर्बिट के बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी ये एस्टेरॉयड कुछ प्लैनेट से भी टकरा जाते हैं। कई बार ये धरती से भी टकराए हैं। माना जाता है कि अभी तक सबसे खतरनाक एक एस्टेरॉयड यूकाटना नाम के एक प्रायद्वीप से टकराया था। इससे ऐसी तबाही हुई जिससे माना जाता है कि डायनासोर और कई जानवर विलुप्त हो गए। कहा जाता है कि इसके साथ ही यहाँ 3/4 प्रजातियां भी खत्म हो गई। साइबेरिया में एक तुंगुस्का नाम की नदी है। इसमें करीब 30 जून 1908 में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था। इसे तुंगुस्का प्रभाव कहा जाने लगा। रिपोर्ट्स की माने तो ये एस्टेरॉयड इतना खतरनाक था, इससे लगभग 2000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले 80 मिलियन पेड़ पौधे तबाह हो गए थे। साइबेरिया में तुंगुस्की नदी के आसपास हुई इस घटना की याद में ही हर साल 30 जून को विश्व एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाता है। जरिए एस्टेरॉयड से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जानकारी देकर उनकी जागरूकता को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। एस्टेरॉयड्स की खोज सबसे पहले 1801 में एस्ट्रोनॉमर गुइसेप पियाजी ने की थी। ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा एस्टेरॉयड कहा जाता है। कई लोग एस्टेरॉयड को उल्का पिंड भी कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एस्टेरॉयड सूरज का चक्कर लगाने के बाद धरती से गिरने के बावजूद बच जाते हैं।
वहीं उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने से पहले ही जल जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो।